हेलो बच्चों। वीडियो नंबर थर्ड है ये एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है। 30 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका वीडियो दे चुके हैं। 31 है द वैल्यू ऑफ 64 की पावर माइनस 1/3। ब्रैकेट में है 64 का पावर 1/3 माइनस 64 का पावर 2/3 इज इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकाल के देना है आपको। देखो करने के तो कई सारे तरीके हैं कि आप 64 को 2 की पावर में ब्रेक करें, बट मेरे ब्रेन में ये आ रहा है कि मैं 64 को 4 की पावर में ब्रेक करूं जिससे कि ये 3 कैंसिल हो जाए। ठीक है, चलिए भाई 64 का पावर माइनस 1/3, 64 की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 64 को हम लिखेंगे 4 की पावर 3। ठीक है, 4 की पावर 3 को हम उसकी होल पावर है माइनस 1/3 और इधर 64 को हम फिर से लिखेंगे 4 की पावर 3 और उसकी पावर बनाएंगे 1/3 क्योंकि वो लगी हुई है उसके ऊपर माइनस 64 है। तो 64 को हम फिर से लिखेंगे 4 की पावर 3 की होल पावर 2/3 और ये ब्रैकेट में बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ें अब अंडरस्टूड हैं, आप समझिए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 की पावर बचेगी -1। सेम इधर भी वही होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 4 बचेंगे, माइनस 3 से 3 कैंसिल होंगे तो 4 की पावर 2 बचेगी। अब यहाँ से सॉल्व करने के कई तरीके हैं, चाहो तो 4 कॉमन ले लो। ठीक है, तो 4 ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, अंदर में जो बचेगा आंसर आ जाएगा। चाहे तो इसको 1/4 लिखो फिर डिवाइड करो, चाहो डायरेक्ट इनको ओपन कर लो। तो जैसे 4 की पावर -1 है तो इसको हम लिख लेते हैं 1/4 और ये हो गया 4 माइनस ये कितना हो गया 16। अब 16 से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, वो भी माइनस का 12। अब 4 से 12 कैंसिल होंगे, 4 3 जा 12 तो आपका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, ऑप्शन कौन सा वाला सही हो गया, सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अंडर रूट में 5 की पावर n इज इक्वल टू है 1 to 5 देन 5 की पावर अंडर रूट 64 का nth रूट ये 5 की पावर में बनेगा। ठीक, क्वेश्चन समझ लो क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाली चीज आपको गिवन है, रूट 5 की पावर n, 5 की पावर n पर रूट लगा हुआ है, ये कितना है 1 to 5 है। और आपको जो वैल्यू निकाल के देनी है वो ये देनी है कि 5 की पावर में 64 का nth रूट आप निकालेंगे। ठीक, तो जब तक n की वैल्यू नहीं पता चल जाती तब तक हम नहीं कर सकते इसे। तो इस रूट का मतलब है 1/2 पावर, तो हम लिख लेते हैं 1/2। क्लियर। अब 1 to 5 को 5 की पावर में लिखेंगे कितना आएगा, 5 की पावर 3 आएगी, तो ये हो गया 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 आ गया, इधर कितना बन रहा है 5 की पावर n/2, n की पावर n 5 की पावर n इंटू 1/2 तो n/2 ही आएगा। इधर हो गया 5 की पावर 3, तो एक्सपोनेंट हम इक्वल करेंगे तो n/2 की वैल्यू कितनी निकलेगी 3, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, 3 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। सपोज करो यहाँ 1 है तो n की 1 में और 3 की 2 में, तो n बराबर आ गया 6। तो अब यहाँ हम आते हैं, 5 की पावर हो गई रूट में 64, यहाँ लगाएंगे 6, तो यानी कि 64 का हमें 6th रूट लेना है। 64 का कौन सा रूट लेना है, 6th रूट। तो हम इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 2 जा 64, तो ये 2 की पावर 6 बना और उसका रूट और ये 6th। चाहो तो इसको अलग सॉल्व कर लें हम, तो 2 की पावर 6 का रूट कितना है 6th रूट लेना है हमको, तो 2 की पावर 6 पावर कितनी बनेगी 1/6, तो ये हो जाएगा 2 6 इंटू 1/6, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 6 6 कैंसिल 2, तो आफ्टर ऑल ये आ गया हमारा सॉल्व होकर 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25। ये हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इफ 16 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 की पावर x प्लस 3 देन 4 की पावर 2x माइनस 2 निकालिए। देखो इसमें 4 नहीं लगा सकते क्योंकि 4 इसमें लगा देंगे तो 4 इसमें नहीं बनेगा, इसलिए इसमें हमें 2 से अरेंज करना ही करना है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 देखो ये याद कर लो, 2 का पावर 1 से लेके 2 का पावर 10 तक कंपलसरी है, आपको याद हो कब किस पे कितनी वैल्यू आती है। 3 में आपको 5 तक, 3 की पावर 5 तक लर्न हो, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 5, 5 की भी पावर 5 तक और 7 की पावर 3 तक कर लो तो भी काम चल जाएगा। इतना याद हो, इतना बार बार करने की जरूरत ना पड़े। तो 16 कितना 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 की पावर 4, तो हमने 16 को लिख लिया 2 की पावर 4। ये जो 16 है ये इसको हम लिख रहे हैं 2 की पावर 4, इसकी पावर कितनी बनाएंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 64 को क्या बनाएंगे 2 की पावर 4 पे 16 आ रहा था, 64 कितने पाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 यानी कि 6 आएगा 2 का पावर, तो 2 की पावर 6 लिखेंगे और यहाँ पे कितना बनेगा x प्लस 3।
क्योंकि हमें x की वैल्यू जब तक नहीं पता चलेगी तब तक हम इसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमारा पहला टारगेट x की वैल्यू निकालना, और x की वैल्यू तभी निकलेगी जब बेस इक्वल होंगे, तब हम पावर x इक्वट करा पाएंगे। तो 2 की पावर 4 इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो बेस इक्वल है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो 4 इट्स इम्प्लाइज, ठीक, वो लाइन हम नहीं लिख रहे हैं, इक्वटिंग द एक्सपोनेंट। तो 4 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 6 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक? ब्रैकेट बंद, 4 से मल्टीप्लाई करा लो, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये 8x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 6x हो जाएगा ये, और 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब वेरिएबल एक पास ले आओ, 8x, 6x इधर आएंगे माइनस के हो गए, और 12 उधर जाएंगे तो प्लस के हो गए, 18 माइनस 12, यहाँ पे कितना बच गया 2x इज इक्वल टू कितना, 18 से 12 जाएंगे तो 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है यहाँ तक? x की वैल्यू 3 आ गई। किस तरीके से आई देखो, 2x हमको गिवन, 2x हमने कैलकुलेट किया तो निकला 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 अपान 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इधर आएंगे डिवाइड करेंगे तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी निकाल के देनी है, 4 की पावर 2x माइनस 2 की, तो बस सिंपली x की वैल्यू पुट कर दो, 4 की पावर 2 इंटू 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 6 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 का मतलब कितना 256, यहाँ लिख देंगे 256, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, ये आपका आंसर हो गया। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, एग्जैक्ट। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगले वाले न्यूमेरिकल को देखिए, इसमें चर्चा करेंगे लेकिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल में करेंगे इसी टाइप के। कह रहा है इफ ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए बी सी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट ए की पावर बी की पावर सी, ए की पावर बी की पावर सी है, इज इक्वल टू कितना है 256। कह रहा है देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी सी ई, ए बी सी इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ए बी सी इज, मतलब आप 256 को इस तरीके से अरेंज करो कि ए की कोई वैल्यू बने, बी की कोई वैल्यू बने और सी की कोई वैल्यू बने, और फिर जब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कराइए तो मैक्सिमम वैल्यू मिले आपको। कितनी मिले? मैक्सिमम। तो इस तरीके का जब भी न्यूमेरिकल आए ना, तो एबीसी जिसके इक्वल लिखा गया हो, एबीसी जिसके इक्वल लिखा गया हो वही आपका जवाब हुआ करेगा हर बार। क्यों हुआ करेगा यहाँ देख लो, जैसे हम सपोज करो लिखते हैं ए की पावर बी, बी की पावर सी, ऐसा लिखा, और ये कितना दिया गया है 256, तो हम इस 256 को पावर 1 और उसकी पावर 1 भी तो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से अरेंज करना होगा। तो ए बराबर निकला कितना 256, बी बराबर कितना निकला 1, और सी बराबर कितना निकला 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे जब, ए बी सी बराबर मतलब 256 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 256 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जब भी निकालनी हो तो 256 आपका जवाब हुआ करेगा। 256 मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू उसकी लिखी गई होगी वही आपका जवाब हुआ करेगा। ठीक है, बात आगे। मिनिमम वैल्यू जब निकालने को कहेगा तब हम अलग तरीके से अरेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए की पावर बी की पावर सी इज इक्वल टू 65 61, देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी सी। हाँ, इसमें कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू आप बताइए कितनी होगी। सबसे पहले ना बेटा तुम लोगों को करना क्या है, इस जब लीस्ट वैल्यू पूछे तब जो भी नंबर दिया गया हो उसके प्राइम फैक्टर कर लेना। सबसे पहले करना शुरू कर देते हैं हम लोग। किससे जाएगा देखो, 6 5 11, 11 और 6 17 1 18, मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, यहाँ 2 26 हो गया, 3 8 जा 24, फिर से बच गया 2 2 और 1 मिलके 21 हो गए, तो 3 7 जा 21, फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब देखो 9 2 7 2 9 9 9 18, फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब देखो किससे जाएगा, 4 3 7 2 9, फिर से 3 से चला जाएगा, तो 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 27 आ जाएंगे, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ गया, 3 की पावर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर से 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, तो टोटल कितने निकले फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि a की पावर b, b की पावर c इज इक्वल टू है 65 61, और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 8। क्लियर। अब यहीं से हम अपनी
अपना ब्रेन लगाएंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से एक वैल्यू निकल रही है, अगर हम यहाँ भी 8 की पावर 1 लिख देते हैं, ठीक है, 8 की पावर 1 लिख देते हैं, तो यहाँ से हमें a इक्वल टू 3 मिल गया, b इक्वल टू 8 मिल गया और c इक्वल टू कितना मिल गया 1। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई 3 इंटू 8 इंटू 1, 3 इंटू 8 इंटू 1 मीन्स 24। हमारे जवाब में 24 तो है, लेकिन हम देखते हैं क्या इससे छोटी भी कोई वैल्यू आ सकती है। तो चलो अब पूरा कंप्लीट लिख लिया था, अब दो दो के पेयर बनाते हैं, क्या दो दो के पेयर बन रहे हैं या नहीं। 3 फिर 3, अरेंज कैसे करना है वो सीरियल से देखते चले जाना, तभी समझ में आएगा। 3 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 की पावर हम लिख सकते हैं 4। देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो कितने 9 बने, 4 9 मिले बने, तो हम लिख सकते हैं 9 की पावर 4 और उसकी पावर 1। क्लियर। अभी भी हमारा स्मॉल वैल्यू तो बना नहीं, क्यों, अब यहाँ पे a कितना आ गया 9, b कितना आ गया 4 और c कितना आ गया 1, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी बन गई 36। ठीक है, ये भी स्मॉल वैल्यू नहीं, क्योंकि इससे तो यही वाला स्मॉल था, तो ये भी नहीं बना। अब आगे हम क्या सोच सकते हैं, आगे कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा काम आसान हो जाए। अब इससे ज्यादा टुकड़े बन नहीं सकते, 3 3 का पेयर बनेगा नहीं। देखो अगर 3 3 ले लेते हैं हम तो ये 2 बच जाएंगे, तो 3 3 का पेयर नहीं बनेगा, मतलब पेयर वाली कहानी खत्म हो गई। इतना काम तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, एक तो वो लिख लो, दूसरा जो पेयर बन रहा है उसका पावर लगा लो। अब तुम्हें इसमें से ही सोचना है। अब इसमें से सोचना क्या है, देखो इधर 3 की पावर 8 लिखी थी, तो 8 को हम क्या ले सकते हैं 2, और 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 आ जाएगा। अब इसमें देख लो a की पावर, a बराबर कितना आ गया 3, b बराबर कितना आ गया 2 और c बराबर कितना आ गया 3, तो मल्टीप्लाई करा लो ए बी सी की, तो ए बी सी बराबर कितना 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 जा 18। अब ये देख लो 18 सबसे छोटा आया है, 18 सबसे छोटा आया है, और इसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है तो आप ट्राई नहीं करेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर्स लिखें ऑप्शंस देख के क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। तो 18 आ रहा है, 18 हमारा आ गया, मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। और एक्चुअल में इसका लीस्ट वैल्यू जो आएगी ए बी सी की वो 18 ही आएगी, इसके अलावा और कोई फैक्टर आप कर नहीं सकते। एक और काम कर सकते हैं, क्या, जो ये 4 लिखे हैं 4, इसको 2 की पावर 2 लिख लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 2 2 जा 4 और 9 4 जा 36 फिर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। अब इसको अगर 3 को हम, ये जो 3 की पावर 2 की पावर 3 है, इसको अगर हम कन्वर्ट करके लिखना भी चाहें तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, 2 की 4 में मल्टीप्लाई होगी, फिर से 8 बन जाएगा, वो हमने पहले से लिखा था। तो मैक्सिमम 3 ही टुकड़े बन सकते हैं पावर्स के, कितने, 3 ही बनेंगे। हाँ, एक लास्ट बनता है, कौन सा, जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बोलता तो 65 61 की पावर 1 और उसकी पावर 1 लिख देते, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए होता है। मैक्सिमम वैल्यू जब भी निकालनी हो तो आपका वही जवाब आ जाता है, और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है इसका। मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो जितने ए की पावर बी की पावर सी 3 ही थे, तो 3 ही उसके फैक्टर भी बनेंगे, 3 से ज्यादा फैक्टर कोई नहीं बनेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर z, देन 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई प्लस 1 अपान जेड की वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अगर 2 की पावर x 3 की पावर y और 6 की पावर z ये आपस में इक्वल है, इसका मतलब कुछ तो इनकी वैल्यू आएगी, लेकिन वो वैल्यू हमें पता है नहीं, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर z इज इक्वल टू k, मान लेते हैं कोई नंबर आया होगा ना। अब अगर फर्स्ट और जो हमने लेट किया है वो लेते हैं, यानी कि 2 की पावर x इक्वल टू k लेते हैं, तो यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2 की वैल्यू चाहिए। जब तक हम नंबर से तो निकालेंगे, क्योंकि एक रिलेशन, कोई और रिलेशन तो दिया नहीं है, तो क्या रिलेशन एक बन सकता है, एक रिलेशन यही बन सकता है कि 2 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो 6 आता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे बस। या तो कोई रिलेशन दे दिया गया होता तो बात अलग थी, जैसे बहुत सारे सवालों में होता है एबीसी करके देते हैं तो बी स्क्वायर बराबर AC लिख देते हैं, या वाई स्क्वायर बराबर XZ लिख देते हैं, इस तरीके से रिलेशन दे देते हैं आपस में, तो हमारा काम चल जाता है। बट इसमें दिया नहीं, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 ऐसा हम मान के चलेंगे। तो 2 की वैल्यू हमें चाहिए। x कैंसिल कब होगा, जब 2 की पावर x की पावर हम 1/x बनाएंगे। पिताजी का राज है नहीं, इसलिए इधर अगर चढ़ाई है पावर तो इधर भी चढ़ाएंगे, लगाएंगे। ओके, तो यहां से x और x कैंसिल, तो 2 की वैल्यू कितनी निकली, k की पावर 1/x। इसी तरह से 3 की पावर y इक्वल टू k लेंगे,
तो 3 बराबर कितना निकलेगा, के की पावर 1/y। ठीक है, साल्व उसी तरीके से करना है। फिर सेम 6 की पावर z लेंगे, इज इक्वल टू कितना करेंगे k, तो 6 की वैल्यू कितनी निकलेगी, k की पावर 1/z। अब हमको पता है, क्या पता है कि 2 इंटू 3 करा दो भैया तो 6 आता है। ठीक, तो 2 की वैल्यू कितनी निकली थी, ये 3 की वैल्यू कितनी निकली थी ये, और 6 की वैल्यू कितनी निकली थी ये, करा देंगे मल्टीप्लाई आपस में। ठीक है, तो 2 की जगह पे रखेंगे हम k की पावर 1/x, इंटू 3 की जगह पे रखेंगे k की पावर 1/y, और 6 की जगह पे रखेंगे k की पावर 1/z। अब इधर तो मल्टीप्लाई हो रही ना, बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो k की पावर हो जाएगी 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू कितना, k की पावर 1/z। अब देखो बेस इक्वल है, इधर भी k है इधर भी k, ये तो पावर में है, तो बेस इक्वल है तो पावर्स आपस में इक्वल होंगी, मीन्स 1/x। घबराना नहीं, यहीं से घबराहट शुरू हो जाएगी। घबराहट अभी बताते हैं कहाँ से शुरू होगी। जैसे ही ये करोगे घबराहट शुरू हो जाएगी, सोचने लोगे अरे भाई यहाँ तो z अलग आएगा, तो हम z को और z इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम 1/x 1/y प्लस 1/z कैसे निकालेंगे, हम बताते हैं कैसे निकालेंगे। हमें प्लस 1/z चाहिए, 1/x प्लस 1/y तो मिल गया है, ये इक्वल टू 1/z के है। हम दोनों साइड में 1/z ऐड कर देंगे, देखेंगे फिर 1/z ऐड कर दिया, तो अगर इधर किया है तो इधर भी करेंगे 1/z। ठीक, कर दिया। अब देखो 1/x 1/y 1/z तीनों का सम हमें पता चल गया कितना आया है, 1/z 1/z दोनों ऐड हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 2/z हो जाएगा। ये जवाब हमारा हो गया। ऑप्शन चेक कर लो, ये देखो 2/z है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ, वही सही हो गया। तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, सवाल को रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओ, आंसर मैच होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इफ x की पावर y, y की पावर z और z की पावर x। देखो इसमें दे दिया y स्क्वायर बराबर xz दे दिया है, इसमें भी सेम काम है, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर z इज इक्वल टू z की पावर x बराबर हमने मान लिया k है। ठीक है, तो x की पावर y बराबर k होगा फर्स्ट टाइम, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, k की पावर 1/y पहली वैल्यू। फिर y की पावर z होगा, इक्वल टू होगा k, तो y बराबर कितना निकलेगा, k की पावर 1/z दूसरी वैल्यू। तीसरी वैल्यू z की पावर x इज इक्वल टू k करेंगे तो z इक्वल टू कितना निकलेगा, k की पावर 1/x। तीनों ही वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें जो रिलेशन दिया गया है उसको फॉलो कर लेंगे। रिलेशन दिया गया है x z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो x की वैल्यू रख दो k की पावर 1/y इंटू जेड की वैल्यू रख दो, z की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/x इज इक्वल टू y की वैल्यू रख दो k की पावर 1/z, इसका कर दो होल स्क्वायर क्योंकि y का स्क्वायर है। अब यहाँ पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई तो ऐड हो गई, k की पावर कितनी बन गई 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू k की पावर कितनी हो गई 2/z, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना 2 की 1 में, तो बेस इक्वल है, पावर भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 2/z। अब यहाँ से हम अपना आंसर मैच कराएंगे, इधर कोई तो आ नहीं रहा, मतलब जेड ही बचेगा। वैसे तो तुम ऑप्शन टिक कर सकते हो, ये आ जाएगा क्योंकि जेड ही है यहाँ, तो फाइनली जेड ही बचेगा लास्ट में। चलिए सॉल्व कर लो, लेकिन तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो बेस इक्वल करने के लिए इधर y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इधर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया x/xy और ये हो गया y/xy इज इक्वल टू कितना 2/z। ठीक है, तो x प्लस वाई डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, x प्लस वाई एक्स वाई इज इक्वल टू कितना 2/z। अब हमें चाहिए z की वैल्यू, तो कल हमने एक जादू दिखाया था, जादू ऐसा था कि 2 पेन थे हमारे पास इस तरीके से, वो इस ऑर्डर में रखे थे, मतलब ब्लू इधर था ग्रीन इधर था, इसको क्या किया ऐसे घुमा दिया तो ग्रीन ऊपर पहुंच गया ब्लू नीचे आ गया। वही काम इसमें भी करेंगे। यहाँ से देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, ये करने वाले हैं एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू z/2 हो जाएगा ये। ठीक, अब 2 से इधर मल्टीप्लाई करा दो तो 2xy अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना इक्वल टू z। ये कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है, सही हो गया। बात आ गई समझ में। हाँ, तो मतलब अगर
चेंज कर रहे हो, चेंज करने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में बना रहे हो। सपोज करो a बाई बी लिखा है और ये इक्वल टू है c बाई डी के, तो आप बस आपको है ये पावर है कि b बाई ए लिख लो और इसको भी d बाई सी लिखो, तब होगा। अब ये नहीं कि इसको b बाई ए लिख दिया, इसको c बाई डी लिखा रहने दिया, नहीं, तब गलत हो जाएगा। ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 देखिए, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है कि 6 की पावर x माइनस वाई बराबर 36 है और 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 to 9 है। तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये फैक्टर करते हैं तो यही आते हैं, या फिर फार्मूला मान लो कि ये फार्मूला होता है। तो मतलब कि हमको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता चल जाए, न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया। 6 की पावर कितनी लिखी, एक्स माइनस वाई, और इधर 36 लिखा था तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 36 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम पावर्स इक्यूट कराते हैं तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना निकला, 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस हो गया सवाल, समझो। इधर कितना लिखा है, हाँ अगर पता नहीं है तो नहीं होगा। 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 7 to 9। अब इसी को देख लो। अब 7 to 9 देखा, तुम सोचने लग गए कि लिखेंगे क्या, तो 3 की पावर 6 को हम 7 to 9 लिखते हैं, वैल्यू आती है उतनी। नहीं अगर पता है तो तब तक करो जब तक तुम्हें अंदाजा नहीं लग जाता है, जब तक तुम्हें पता नहीं। जैसे 7 to 9 को इससे पहले तुमने कभी नहीं देखा तो 3 से कर लो, डिवाइड हो जाएगा पक्का। कैसे, 7 to 9, 9 9 18, तो सम आ रहा है 18, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 3 4 2 4 3 को क्या लिखते हैं, 2 4 3 को 3 की पावर 5 लिखते हैं, एक और जोड़ दो तो 3 की पावर से। अगर यहाँ तक नहीं आ रहा है समझ में तो एक कदम और आगे बढ़ जाओ। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब 81 को तो पता ही होगा कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। तो 81 के बाद कितने फैक्टर हैं 3 के, 2 और हैं, तो 3 की पावर 4 पर 81 और 3 की पावर 6 पर 7 to 9। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6। 3 की पावर इधर कितनी है, x प्लस वाई। यहाँ से फिर से पावर इक्यूट कराएंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना निकला, 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो सवाल दिया है वो सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। कुछ कुछ न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकली है 6 और x माइनस वाई की वैल्यू निकली है 2, 6 2 जा 12। ऑप्शन ए वाला सही हो गया आपका, कहानी खत्म, खलास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कह रहा है, देखो भैया, बीच इज द ग्रेटेस्ट अमंग 3 की पावर 198, 27 का पावर 64, 9 का पावर 100 एंड 81 का पावर 49। वैसे तो इस टाइप से न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट वहाँ ऐसे नहीं होते हैं। क्यों, वहाँ और इनमें डिफरेंस क्या होता है, वहाँ अलग अलग नंबर होते हैं, यहाँ सारे 3 की पावर में अरेंज हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट वहाँ क्वेश्चन अलग होते हैं, सबका बेस अलग अलग होता है, तब करते हैं। ठीक है, उसके लिए कभी वीडियो बना देंगे, देख लेना। हमें दिया गया है 3 की पावर 198 है, यहाँ 27 का पावर 64 है, यहाँ 9 का पावर 100 है और यहाँ 81 का पावर 49 है। बहुत बढ़िया। हमको पता करना है इसमें से कौन सबसे बड़ा नंबर है, तो जिसमें 3 की पावर सबसे ज़्यादा होगी वही होगा। तो 3 तो हमें सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, अरे नहीं, 81, 9 और 27 में भी 3 छिपे होते हैं। ये तो 3 की पावर में लिखा है, ये 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 की पावर 3 लिख दी और उसकी पावर कितनी बनाई, 64। ऐसे ही इसको 9 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी बनाएंगे, 100। बनाएंगे क्या, वो तो है ही। 81 को अभी बताया था क्या लिखते हैं, 3 की पावर 4। याद कर लो भैया ये सब, 49। अब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना, 3 की पावर में कितना जाएगा, 3 इंटू 64, और ये कितना जाएगा 3 की पावर में 2 इंटू 100। ये कितना जाएगा 3 की पावर में 4 इंटू 49। मल्टीप्लाई करा लो, 64 3 जा कितना हो जाएगा, 64 3 जा 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 119, 192। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 102 जा 200। ये कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 19। तो ये बन गया 3 की पावर 192, ये 3 की पावर 200, ये 3 की पावर 196 और इधर कितना था, 3 की पावर 198। अब वो नीचे बेस तो इक्वल है, तो जिसमें पावर ज़्यादा वही नंबर बड़ा। किसमें सबसे बड़ा है, 200 बड़ा है सबसे। तो 3 की पावर 200 कब मिला था हमें, 3 की पावर 200 हमें तब मिला था जब 9 का पावर 100 था। तो 9 का पावर 100 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ए ऑप्शन पर। तो ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक, इस तरीके से किया जाएगा इन न्यूमेरिकल्स को। चलिए अगला वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इफ x√3, मतलब 3 जो है उसका x वाला
रूट लेना है हमें। ऐसे ही 5 का 1/y निकालना है, और ये वैल्यू किसके आ रही है 10 1 to 5 के इक्वल, तो हमें 12xy की वैल्यू चाहिए। बहुत बढ़िया है, आसानी इस टाइप से करा भी चुके हैं न्यूमेरिकल। देखो 10 1 to 5 के सबसे पहले फैक्टर कर लो, ये पक्का 3 और 5 में ही सारे आएंगे इसके आंसर। 3 से जाएगा सबसे पहले, जाएगा ही जाएगा। 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1 11 हो गया, 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर से ये 3 से जाएगा क्या, अब यहाँ यहीं से सोचना है कि अब जाएगा कि नहीं। तो 3 3 6 6 5 11 7 18, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब देखो फिर से 3 से जाएगा, 5 2 7 7 1 8 8 1 9, 3 से फिर जाएगा तो 3 3 जा 9। अब यहाँ पे कितना बच गया है 2, 21 हो गया, 22 हो गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी फिर से देखो क्या 3 से जाएगा, 7 5 12 12 3 15, 3 से जाएगा फिर से, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब नहीं जाएगा 3 से, 5 2 7 1 8 आ गया, तो 5 से जाएगा, 25 आ गया। और इधर कितना आ गया 5 5, दिखाई नहीं देता तुम लोग को, 5 और ये आ गया 1। तो 3 की पावर कितनी बन गई 4 और 5 की पावर कितनी बन गई 3। यानी कि हम 3 की पावर, ये जो ऐसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में ऐसे इक्वल टू ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/y, सॉरी 1/x, 1/x इंटू 5 की पावर 1/y, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं इनटू में 5 की पावर 3। अब देखो 5 वाला 5 के इक्वल होगा और 3 वाला 3 के इक्वल होगा, तो 1/x किसके इक्वल निकलेगा 4 के। तो x बराबर कितना, फिर से वही ऐसे ऐसे चेंज कर दो ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 1/4। बहुत बढ़िया। यहाँ से 1/y बराबर कितना निकलेगा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 12xy की, तो वैल्यू रख दो 12 इंटू एक्स का मतलब 4 1/4 और y का मतलब 1/3। तो 4 3 जा 12 होते हैं 1 आ गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो। ठीक है, क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ समझिए y की वैल्यू 0 से बड़ी है और y छोटा है x से, मतलब x सबसे बड़ा है, x से छोटा है y, तो इनमें से कौन सा है स्टेटमेंट ऐसा जो सही है, ट्रू है। मुझे बताओ, रूट x माइनस रूट y इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस वाई, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों, जैसे सपोज करो मैंने लिखा 2 और फिर इधर लिखा मैंने रूट में 3, तो ये तो अपनी वैल्यू देगा, लेकिन इधर क्या बनाएगा 2 माइनस 3 बनाएगा, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये वैल्यू तो बराबर नहीं निकले। इसी तरीके से रूट एक्स मिलके अंडर रूट में 2 रूट एक्स, नहीं, रूट एक्स और रूट एक्स मिलके 2 रूट एक्स हो जाएंगे, मतलब रूट 2 जो है वो बाहर रहेगा, लेकिन इसमें क्या लिख दिया है अंदर, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसको देखो कि एक्स इंटू रूट वाई और इधर लिखा है वाई इंटू रूट एक्स, कभी इक्वल नहीं हो सकता भैया, क्योंकि इधर रूट में y का रूट हम लेंगे, इधर x का रूट लेंगे, और x y में अलग अलग दोनों वैल्यू हैं, इक्वल कहाँ है। इक्वल होती तो बनती y x से छोटा है, x बड़ा है, तो ये y की वैल्यू आएगी वो रूट x से तो छोटी आएगी। तो यहाँ पे जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर से वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अगला वाला देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट में xy, हाँ ये हो जाएगा, अंडर रूट में xy बराबर रूट एक्स और रूट वाई, ये होता है बिल्कुल फिक्स बात। कैसे, xy की पावर कितनी बनेगी 1/2। तो जब ऐसे हम कब लिखते थे, जब सपोज करो a की पावर m लिखी है और b की पावर m लिखी है, तो हम लिख लेते थे ab की पावर m। तो ये वैसे ही तो लिखा है, मतलब x की पावर भी 1/2 और y की पावर भी 1/2, तब हम ऐसा लिख लेंगे। और जब ऐसा लिख लेंगे तो ये ऐसा ही लिखा है, ये क्या लिखा है, इसको अगर देखो तो ये है x की पावर 1/2 और y को देखो तो है y की पावर 1/2, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो रही, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं, 41 न्यूमेरिकल ही हैं।